We glorify you. Good evening, brothers and sisters. बाबा भयणी ही सांज तुमकां बरी हांव देता जेजू नांवान. आयज ही बरी खबर आमी जेजूगे तुमकां सगल्यांक आमी कोडीत कोता. कित्याक पावलो एक कडेन म्हणटा एफिशियन्सी 1:17 देवाक मागया की तुमकां जाणवायचो आत्मो दी. जाणवाय आनी समजणीचो तुमची मन उजवाडान तुमकां हे जेजूची बरी खबर समजोन दी म्हूण हांव आयज मागता. जे भाशेन पावलून मागलोलें ते भाशेन आमी तुमकां मागताय की देवान हो जाणवायचो आत्मो तुमकां फावो करूं आयज. आनी तुमकां सगल्यांक पडो की देवाचे केसली जेजून ग्रेस्ताय आमकां दिला. ही ग्रेस्ताय सासना जिविताची आमी तेची समजणी घेवया. कित्याक ते चड गरजेचें. ही संवसाराची ग्रेस्ताय हिंगा उत्तोली पूण आमची स्वर्गाची ग्रेस्ताय सदांच आमकां मेळटली. जो तर आमकां खबर ना आमी हे संवसाराचे टेम्पररी ग्रेस्ताय फाटल्यान आमी वताय वयताय आनी आमकां खबर ना की आमचो आत्मो खूंय गेलो. कित्याक गरजेचें जावन आसा आमचो आत्मो सासनाक खूंय वयता. देखून गरजेचें हें. देखून पॉल म्हणटा आमचे दोळे भावार्थाचो आत्मो आमकां दिल्या पुरो देवान जाणवायचो. आयज तुमकां मेळ्ळा म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता. थँक यू लॉर्ड जीजस फॉर गिविंग देम द स्पिरीट ऑफ wisdom, revelation and understanding and enlightening their heart eyes to know what are the riches of God in Christ Jesus. Thank you, Lord. I thank you and I praise you in Jesus' name. Amen. परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करते हैं इस शाम के समय और हम आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं. पौलुस ने एफिशियंस 1 में प्रार्थना किया है कि परमेश्वर तुम्हारा मन खोले कि तुम परमेश्वर का शुभ समाचार जानने के लिए. तो इस संसार में हम जब जीते हैं हमको जानना है कितना बड़ी दौलत परमेश्वर ने हमको दी है. ये समझने के लिए तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर होने के लिए तुम्हारा मन परमेश्वर को ली. इस संसार की दौलत लेके हम किधर भी नहीं जाएंगे और इस संसार की दौलत लेके हमको स्वर्ग भी नहीं मिलता. पर जो आज हम आप लोगों के सामने जो परमेश्वर का वचन रखेंगे, जब तुम समझेंगे तो तुमको पता चलेगा तुम्हारा इस धरती पे तुम कितना धनी है और इस सर्ग का आशीष तुम्हारे लिए क्या महत्व करते हैं. सो पयली चीट रोमकाराची. धर्मदूत जावन आपयला देवाची बरी खबर परगटूंक विंचून काडलेलो पावलू जेजू क्रिस्ताचे सेवक ही चीट बरयता. पावलो सांगता तेका जेजून विंचून काडला ही बरी खबर. ओ गुड जो संवसार रोजच्या आदी देवा भितर आसलेलो म्हणटा हो गुट आयज जेजू हे गुटा वरवीं हो गुट पावलू वरवीं आमकां दाखोवन कोता की कितले गरजेचें हें जाणा जावप. ही ग्रेस्ताय स्वर्गाची जी सासनाक उत्तोली. ही संवसाराची फकत आमी आसोसोर पूण स्वर्गीची ग्रेस्ताय आमकां सासनाक कितें जेजून दिला हें आमी आयज आमकां समजणी मेळ्ळी. पौलुस की चिट्ठी रोमन्स 1
पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस शुभ समाचार के लिए अलग किया गया है। तो ये वचन कह रहा है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, पौलुस की ओर से एक चिट्ठी है, वो यीशु मसीह का दास है। कौन? पौलुस यीशु मसीह का दास है और प्रेरित चेला है, होने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर ने पौलुस को यीशु मसीह का दास बनने के लिए, प्रेरित बनने के लिए उसको बुलाया गया है। वो ऐसे ही अपने आप परमेश्वर का, यीशु मसीह का दास नहीं बना। यीशु मसीह का दास बनने से पहले वो यीशु मसीह के दास थे, चेले थे, उनको सताता था, उनको तकलीफ देता था, उनको मारता था, उनको बहुत बहुत तकलीफ दे रहा था। पर परमेश्वर ने उसको बुलाया यीशु मसीह का दास बनने के लिए, यीशु मसीह का प्रेरित बनने के लिए। उसे बुलाने से पहले वो यीशु मसीह पर विश्वास करते उनको तकलीफ दे रहा था और परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए अलग किया गया है। परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए पौलुस को अलग किया है। पौलुस दूसरे जो चेले थे, समझो पतरस, यूहन्ना, जो थे, उनके साथ वो कभी नहीं रहा, पर परमेश्वर ने उसको सबसे अलग किया है, परमेश्वर का शुभ समाचार हम लोगों को पहुंचाने के लिए। So Paul says, आपणांक कुशीन काढला देवान, separated unto the gospel of Christ. No? देवान तेका कुशीन मिचून काढला. जे 12 अपोस्तला तेंचे संग कुशीन तेका कुशीन काढला आणि तेका ही बरी खबरीचो गुट तेका दिला. देखून ही बरी खबर आज जाणा जाऊया. ओके, हमको जानना है शुभ समाचार, अच्छी खबर क्या है, वो पौलुस को दिए है, आज हम लोग जानेंगे। सो रोमकारागे पयली चिटीचे वोड 16वी, म्हाका बरी खबरेची लॉस दिसना, तर सोत मानताल्या जोण एकल्या मनशाक पयले जुदेवाक पूण ग्रेगाकूय तारण दिता तसली देवाची शक्ती. सो ही बरी खबर पॉल सांगता, आपण लॉज ना म्हणटा ही बरी खबर सांगपाक न्हू. सो ही बरी खबर कितें, ती सोत मानताल्यांक देवाची पदवी म्हणटा न्हू. पण जायते जाणांक आमी जाणा वान करेन येता म्हणटा ही बरी खबर जायते जाणांक पिशेपण दिसता. पिशेपणाची पुरसा वरवीं आमकां भोगसणे मेळ्ळे, आमी शांत जाली, भक्त जाली म्हूण एक ते लोकांक आयकोंक एक पिशेपण दिसता. पूण ही बरी खबर देवा गेली. देखून पॉल म्हणटा हांव लॉज ना ही खबर तुमकां सांगपाक. आमी मानू ना मानू देवाचें उतर बदलना, ते तशें उरता. सो रोमन्स 1:16 कहता है, क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं लजता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। तो पौलुस क्या कहता है, मैं शुभ समाचार को लजता नहीं, मैं शुभ समाचार प्रचार करता हूँ, मैं शुभ समाचार लज के मेरा मुंह बंद नहीं रखता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी। ये शुभ समाचार जो पौलुस को दिया है वो हर एक
कोई भी विश्वास करता उनके लिए, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान उस पर विश्वास करता, और पहले तो यहूदी को और यूनानी के लिए उद्धार के सामर्थ निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, जो कोई विश्वास करता है उस इस शुभ समाचार जो पौलुस को दिया है, कोई भी विश्वास करता, आज विश्वासी है, यीशु पर विश्वास करते वो लोगों को दुनिया के कोने कोने में वो परमेश्वर की सामर्थ्य। कौन सा शुभ समाचार? जो यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, हम अन्य जाति के लिए, यूनानी के लिए और यहूदी के लिए, और जो कोई विश्वास करता है उसको, जो क्रूस का शुभ समाचार को वो लचता नहीं। नेक्स्ट वर्ड, भावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवन देव कशी पोरी पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगट जाता। तर अशें बरयलोलें आसा, प्रमाणीत मनीस भावार्था उद्देशी जिवीत जोडतलो। सो ही बरी खबर जावन आसा देवाची, की देवाची खोशी जाली आमकां पवित्रपण दिवपाक, आमकां पवित्र करपाक, आमकां भोगसवणें दिवपाक, तेजी भुरगीं करपाक। हें देवाची खोशी, ही देवाची खोशी, ही आमकां पवित्रपणान भोगसवण्या वरवीं आमकां पवित्रपण मेळटा, आमकां देवाची भुरगीं जाता, देवाची स्वर्गीची दायजी जाताय, दायजेपण मेळ्ळें आमकां, इनहेरिटन्स। सो वय तें तिचे वरवीं परगट जाता। तर अशें बरयलां, प्रमाणीक मनीस भावार्था उद्देशी जिवीत जोडटलो। सो हें सगळें आमच्यान कितें करून मेळटा? भावार्था वरवीं। आमचें कांय काम ना, फकत भावार्थ। आनी तो भावार्थ एफिशियन्सी 2:8 म्हणटा, आमी भावार्था वरवीं आमकां सगळें देव दिता। आमगे कसलें कार्य ना, आमचें कसलें काम ना, फकत भावार्था वरवीं। 17 रोमन्स 1:17 कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जान जीवित रहोगे। हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? ये पौलुस हमको लिखता है कि धर्मी जान, पवित्र लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। हम कुछ कार्य करने से, हम कुछ अच्छा रहने से, हम कुछ शरीर से अच्छा करके हम पवित्र नहीं होते, हम धार्मिक नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करके हम जीवित रहेंगे। जीवित रहना क्या है? आदम मरा था पाप में, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के, एक ही आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया था। तो आज जब आदम ने पाप किया, वो मरा, उधर हम लोग भी मरे। हमको मिलता है जेनेसिस 3:24 कहता है, आदम ने अपनी बीबी को ईव करके नाम दिया कि वो सारे जीवितों की माँ है। तो आदम मरा, तभी हम भी मरे। तो हमको जीवित रहना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ विश्वास करके जीवित रहेंगे। जब तक यीशु मसीह आएगा हमको बादलों पे उठाने के लिए, तब तक हम जीवित रहेंगे सिर्फ एक विश्वास करके। किस पर विश्वास? शुभ समाचार पे, जो शुभ समाचार हमको पौलुस के द्वारा मिला है। सो नेक्स्ट, आता वो भावार्थ केचेर आमी दवरचो? ह्यो भावार्थ आतां आमकां 1 कोरिंथियन्स
15 वर्ड 1 to 4 आमकां सांगता की हे भावार्था वरवीं आमकां सासणाचे जिवीत जोडूंक जाता, बोगसोणें घेवपाक जाता. सो आमी वाचताय. भावा भयणींनी, जी बरी खबर हांवें तुमकां परगट केला आनी ती तुमी मानून घेतला आनी तिचेर तुमचो भावार्थ आसा, तिचो उगडास आतां करतात. हांवें तुमकां ती परगट केली, तशीच तुमी सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निरफळ. चयला ही वड सांगता, ही बरी खबर न्हू, आनी तेचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय, हे बरे खबरेचेर. आनी आमी जोतोर ही सांबाळटाय आनी तिचे वरवीं आमी तारण जोडटले, ना जाल्यार तें निरफळ जातलें. सो हांवें मानून घेतला, तशेंच हांवें तुमकां तें पयले सुवातेर शिकयलां. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासून मेलो, ताका निकिपिलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो जिवंत जालो. सो ही बरी खबर हें आहा की जेजू आमच्या पातकां पासून मेलो, ताका पुरलो आनी तो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो तिसरे दिसा जिवंत जालो. जो तो एक कोडे म्हणटाय वेर इट इज 15:7 जो तो जेजू पुनर्जीवन जालो ना जाल्यार आमी सगळीं पातकान मोतो आलोली म्हणटा. तो जेजू जीवन जाला म्हणून आमकां सासणाचे जिवीत मेळ्ळा. आनी 17 होय 14 and 17 तेच 15 14 and 17. ओके. आनी क्रिस्त मेल्यांतलो जीवन जावंक ना तर आमची परगटणी रिकामी आनी तुमचो भावार्थ रिकामो. इतलेंच न्हय, आमी देवाची खोटे गोवाय जाता, कित्याक देवानूच क्रिस्ताक मेल्यांतलो जीवन केला म्हूण परगटून देवा आड आमी गोवाय दिता. कित्याक जीवन केलोलो म्हूण परगटून, कित्याक मेलेले जीवन जायना जाल्यार देवान ताका जिवंत करूंक ना. मेलेले जीवन जायना तर क्रिस्तूय जीवन जावंक ना, आनी क्रिस्त जीवन जावंक ना जाल्यार तुमचो भावार्थ निरफळ आनी तुमी आजून तुमचे पातकांनी आसात. म्हणटच जी क्रिस्ता एकवटान मेल्ल्यान तांचो इबाड जालो. हे जिवितान फकत क्रिस्ताचेर भरवंसो आमी दवरीन तर सगळीं मनशां वोन आमचो गोठ अदीक चुचुरेचे. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्या तांची प्रतोन फळ क्रिस्त मेल्यांतलो जीवन जालो. प्रेज गॉड. सो जेजू जीवन जाला म्हणून आमकां हे सासणाचे जिवीत मेळटा, नाजाल्यार आमी जे परगडटा ते निरफळ आनी आमी भावार्थ दवरना जाल्यार ते निरफळ जाता. की जेजू मेल्यांतलो जीवन जालो आमचे सोडवणीक, आमकां बोगसोणें दिवपाक, आमकां प्रमाणीक करपाक, आमकां पवित्र करपाक. हे सगळे भावार्था वरवीं घडटा. आनी हो भावार्थ आमी दवरना आनी ह्या भावार्थान आमी चलनाय आनी रावनाय जाल्यार ते निरफळ जातले. देखून गरजेचे हो निरोप तुमी आयकता तो गोट मनान दवरात आनी ते भावार्थान चलाय की म्हाका जेजून बोगशिलें, जेजू जीवन जालो, म्हाका बोगशिला, हांव पवित्र जाला, हांव स्वर्गीचे दायजी जाला. हो म्हजो भावार्थ आसूं जाय. आनी ही बरी खबर आसा जेजूची, जी पोलाक दिलोली देवान.
परगटूंक न्हू ही बरी खबर. पूण आमी जाय जाणां ही बरी खबर सोडटाय आनी जायते प्रयत्न करताय देवान आमकां मानून घेवपाक. बऱ्यो करण्यो, बरें हें कोत्ताय तें कोत्ताय, जाय ती मागणी कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय, सगळें कोत्ताय देवाक मानून घेवपाक. पूण देवाक इतलें जाय की आमी तेजेर विश्वास दवरलेलो, भावार्थ दवरलेलो की तेणें जेजूच्या फुडसा कामा वरवीं सगळें आमकां दिलें. आतां हें जेन्ना तूं भावार्थ कोत्ता आनी जेन्ना तूं ह्या भावार्थान जियेता तेन्ना तूं बऱ्यो कोरणी कोत्ता, त्यो कोरणी देवाक मानताय. पूण न्हय की हांव देवा बरें सारकें जावपा जाय म्हूण हांवें बऱ्यो कोरण्यो करूं सोदता हांव न्हू. देन वी आर कमिंग इन आर रायचियसनेस. आमचे बरेपणान आमी देवाक येवपाक सोदताय. तें देवाक मानना, कित्याक ह्या संवसारान कोण बरो न्हू. आमी कितलें बरें करूं पूण देवाचें उतर म्हणटा सगळीं पाती फकत जेजूचे मरणा पुनर्जीवनपणा वरवींच आमकां आमी मानलोली जातोली, देवाक बापाक मानलोली जातोली न्हू. सो ही बरी खबर आयकाय, ही बरी खबर घेयाय, ही बऱ्यो खबरेन जिवंक लागाय. तेंच गरजेचें. जायते संवसारान कितें दाखयताय कितें आनी आमी त्या वस्तूंचेर वेळ घाताय. ते फकत जेजूच्या उतरान जेजू म्हळ्यार म्हजें उतर कूड कित्याक शिरी पडना, आत्मो जीव दिता आनी म्हजी उतरां जावन आसा आत्मो न्हू जेजून म्हळ्यार. सो आमी कुडींतल्यान कितले वावर करूं कितें करूं पूण आमी आत्मीक भुरगीं अजून जालो नाय जाल्यार हो वावर आमचे निर्फळ जाता, आमचे जिवीत निर्फळ जाता. सो आमी कितकोन आत्मीक जाताय कित्याक आमी आत्म्यान मेलोली म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा एफिशियन्सी 2:1 आमी सगळीं मेलोली आलोली आत्म्यान. आदामाच्या पात्रांक लागून आदाम मेलो आत्म्यान, ते भाशेन आमी सगळीं आत्म्यान मेली. तो आत्मो जीव जावपा जाय तेन्नाच आमकां सासणाचे जिवीत मेळटलें. पूण तो आत्मो कितकोन जीव जातलो जेजूच्या बोगसोण्यान आसतना जायना. हांवें म्हज्या बऱ्या कोरणी वरवीं तो आत्मो म्हजो जीव जायना हें देवाचें उतर म्हणटा. तो आमचो मेलो आत्मो जो पातकान मेलोलो तो आत्मो फकत जेजूच्या बोगसोण्या वरवीं जीव जाता तो. आनी तेन्ना आमी बऱ्यो कोरण्यो करता. तुमी ही बरी खबर आयज मानून घेयाय, जियाय ते पारपणे न्हू. थँक यू जीसस. 1 कोरिन्थियंस 1 हे भाइयों, मैं तुम्हें वही शुभ समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो. तो पौलुस लिखता है, हे भाइयों, किसको लिखता है? पौलुस जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसका शुभ समाचार वो कहता है, मैं तुम्हें वही शुभ समाचार बताता हूँ. पहले तुमने विश्वास किया, तुम यीशु मसीह पर विश्वास किया, वही शुभ समाचार मैं वापस तुमको बता रहा हूँ जो पहले तुमने विश्वास किया था. आज तुम कोई मुझे देख रहे, हमको देख रहे और कोई देखेगा आगे. शायद तुम पहली बार सुन रहा है, पहली बार यीशु का नाम सुन रहा है, पहली बार तुमको पता चल रहा है कि यीशु मसीह ने तुमको माफी दी है. तो वैसे जब तुम सुनते हैं तभी तुम विश्वास करते हैं. तो वैसे ही जो पहले लोगों ने सुना था उस लोगों को, उस भाई बहन के लिए पौलुस ये लिखता है, जो पहले मैंने तुमको बताया था आज और एक बार मैं आपको बता रहा हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था. जब मैंने तुमको बताया था शुभ समाचार
तुमने अंगीकार भी किया था, मान के लिया था, और जिसमें तुम स्थिर हो, और आज तक तुम स्थिर हो, इधर नहीं हिला उधर नहीं हिला। दूसरे बात पे तुम्हारा विश्वास नहीं है, पर जो मैंने तुमको बताया वो विश्वास है। तो विश्वास क्या है वो हम जानेंगे। किस पर विश्वास, वो आज हम सुनेंगे, हम जानेंगे। कोई समझो पहले यीशु के बारे में मैं जानता था, किसी ने उसको बताया था यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, उसने तुम्हारे लिए जान दिया है तुम्हारे पाप के कारण, और तुमको यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मानना है। बाद में और कुछ शायद बताया नहीं, या बताया भी अच्छा रहना है, पाप नहीं करना है, ऐसा कोई तुमको बताया होगा और तुम विश्वासी शायद होगा, पर इधर कुछ खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा रहना, यीशु पर विश्वास करके, ये शुभ समाचार नहीं है। परमेश्वर का शुभ समाचार जो पौलुस को दिया है वो शुभ समाचार है। 2 में उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। जब कोई ने तुमको शुभ समाचार दिया, तुम उस पर स्थिर है, तुमने ग्रहण किया, और ग्रहण किया, स्थिर है, तुम्हारे मन में तुमने रखा है, इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस शुभ समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। आज हम दोनों तुम लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह का शुभ समाचार जो पौलुस को दिया है वो शुभ समाचार हम तुमको दे रहे हैं, और तुम ऐसा सुन के ऐसा ही छोड़ा, नहीं मेरा ही अच्छा है, मैं जो करता हूँ वो ही अच्छा है, ऐसा तुमने उसको कैरी नहीं किया, तो तुम्हारा उद्धार जा सकता है। हम जब सुनते हैं शुभ समाचार पौलुस का, हम हमारे मन में गट रखेंगे, तभी हमारा उद्धार होता है। तो हमारा शुभ समाचार क्या है? यदि उस शुभ समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण कर रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो अभी शुभ समाचार क्या है? 3rd लाइन में हमको मिलता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। सबसे पहले पौलुस ने वो कह रहा है, मैंने तुमको सबसे पहले वही बात दी, वही बात तुमको पहुंचा दी। कौन सी बात? जो मुझे पहुंची थी, मुझे मिली थी। मैं क्रिश्चियन को, मसीहा लोगों को तकलीफ दे रहा था, दुख दे रहा था, सताता था, मारता था, जेल में डालता था, उनका जीना हराम करता था। तभी यीशु मसीह ने जो मर के जीवित हुआ, उसने मुझे वो शुभ समाचार दिया, वही मैं आज तुमको दे रहा। आज बहुत लोग हैं जो प्रचार करते हैं यीशु के बारे में, पर ये शुभ समाचार और पौलुस का, ये लोगों का शुभ समाचार जो आज फैल रहा है दुनिया में, वो और ये शुभ समाचार एक नहीं हो रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। ये शुभ समाचार है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के द्वारा, ऐसा ही नहीं लोगों की बात नहीं, पर वचन के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा के अनुसार यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा। इंसान के पाप के लिए मरा। कौन? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो हमारे पाप के कारण यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया, उसको गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा। क्यों?
क्यों मरा? हमारे पाप के लिए। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा और वो जी उठा। तो 14 वर्ष कहता है यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 17 कहता है और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हैं। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा। सारे दुनिया में जो इंसान है उनके लिए वो मरा और गाड़ा गया और जी उठा। ये हमारे शुभ समाचार है। पर वचन 14 कहता है और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, समझो यीशु मसीह आया था, उसने बहुत कार्य किए, चंगाई किए, अंधों को आंख दिए, बहरे को कान दिए, जो बोल नहीं सकता उनको बोलने के लिए दिया, चलने के लिए दिया, खाना दिया, पानी पे चला, बहुत बहुत कार्य यीशु मसीह ने किए। समझो यीशु मसीह कार्य करके ही मरा नहीं तो किसी का विश्वास को कुछ विश्वास हमारा व्यर्थ था। क्योंकि इधर लिखा है और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, यीशु मसीह मरा नहीं, उसको गाड़ा नहीं गया और वो जी नहीं उठा, और समझो वो मरा है, जी नहीं उठा, तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ थे। आज हम प्रचार करता था वो व्यर्थ होता था और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हमारा तुम्हारा यीशु पर विश्वास करते हैं वो व्यर्थ है। आज भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके आचर्य पे विश्वास करते हैं, उसके कार्य पर विश्वास करते हैं, चंगाई पर विश्वास करते हैं, संसारिक आशीषों पर विश्वास करते, पर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा करके विश्वास करते, यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए जान दिया करके विश्वास करते, पर यह विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा और उसने हमारे पाप की क्षमा की। हम और पर यीशु मसीह मरा हमारे पाप के लिए इतना ही जानते हैं और उसके बाद में हमको माफी भी मांगना है। जी तो 17 कहता है और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। आज हम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा, जी उठा और हमारे पाप की क्षमा किया, तो ये हम विश्वास नहीं करता, यीशु जी नहीं उठा, तो हम आज तक हमारे पापों में झगड़े होते थे और हम नर्क जाते थे। आज यीशु यीशु करके हम स्वर्ग नहीं पहुंचते। हमको विश्वास करना है उस पर जिसने कुछ हमारे लिए किया है। जो कुछ हमारे लिए कुछ किया है नहीं, उनको हम आराधना करते, उनको हम प्रार्थना करते, उनके लिए हम क्या क्या करते, पर जो उसने किया वो हम विश्वास नहीं करते। परमेश्वर को प्यार करना ये नहीं, वो नहीं कर, ये करना, मुझे पवित्र रहना है, मुझे अच्छा रहना है, नहीं तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, पर हम बोलते हैं कि आदम मरा था, उसी दिन हम मरे थे। तो जब भी आदम ने पाप किया था, जेनेसिस 3 में हमको मिलता है 21, आदम को परमेश्वर ने चामड़े का वस्त्र किया, चामड़े का वस्त्र किया। तो उधर चामड़े का वस्त्र करने को निर्दोष जानवर को मारा होगा, उसका चमड़ी निकाला होगा परमेश्वर ने, तो उधर हमको दिखा था ये आदम ने जो पाप किया उधर निर्दोष कोई मरना ही था, नहीं तो हमारे पाप की क्षमा नहीं थी। हम कितना भी अच्छा कार्य करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, दिन रात प्रार्थना करे, दिन रात बाइबल पढ़े, और हमें विश्वास नहीं करते यीशु मसीह जी उठा हमारे पाप के कारण हमको क्षमा देने के लिए, उसने हमको क्षमा किया करके, तो हम आज तक हमारे पापों में मरते थे। वैसा उधर उसने परमेश्वर ने उनको चमड़ा का वस्त्र दिया, तो यीशु मसीह मर के हमको पवित्र बनाया,
पवित्रपन का वस्त्र दिया हमको, हमको अपना बेटा बनाया, हमको सर का वारिस बनाया। और 15 वर्ष एक मोटा, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाही ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विश्वास में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया दिया, यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठे, यह जीविता तुमका पकड़ जेजू क्रिस्ताची। 19 में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागी है। हिंगा उतर मुंटा 19 कहता है बस हमको सिर्फ यीशु मसीह चाहिए संसार के चीजों के लिए, इस जीवन में ही चाहिए, तो सब इंसानों से सब इंसान से अधिक अभागी है हम लोग। हमको ये नहीं चाहिए, यीशु की माफी नहीं चाहिए, ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किया है। हमको संसार के थोड़े थोड़े आशीष, हम इसीलिए हम यीशु पर विश्वास करते और ठुकराते उसका माफी। तो सबसे ये दुनिया में इंसान है, उनमें सबसे अभागे हम लोग हैं। एफेसकारागे 2 चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2. तुमचे अपराध आणि पातकांपासून तुम्ही मेलेले त्यांना हे संसाराची चाली प्रमाणे आणि वाऱ्यार पदवी चलयता ते अधिकाऱ्या प्रमाणे तुम्ही जियेताल्यात, देवचारा कल्पता तांचे मध्ये तो आता वावुरता। खरेंच म्हणल्यार आदी आणि सोगली तांची असली असल्या आणि विसोय सुखा कुडीचे वंदावणी आणि आमचे वाड्या फाटल्यान आम्ही चलतल्या आणि अशें आम्ही हेरा भाशेन स्वयंबान देवाचे रागाक सांपडलोल्या, पूण देवाचे खाकलूट इतली व्हड आणि इतलो ताणे आमचो मोग केलो की आमचे पातकां लेगून आम्ही मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ताचे एकवटान ताणे आमकां नवो जीव दिलो, ताचे देणे वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी। सो हे देवाचे उतर म्हणटा की आम्ही सोगली पातकांत आलोली न्हू, आम्ही पातकांत मेलोली मनशां, कित्याक आमकां जेनेसिसान पडटा की आदामान फळ खायले, देवान सांगले ते फळ खायनाका, ते तूं खायल्यार मरतलो, आणि ते खायले आणि त्याने डिसओबे केले, सो तो कुडीक मेलो ना पूण आत्म्यान मेलो न्हू। देवान म्हणलो तूं खरें मरतलो, तो आत्म्यान मेलो आणि देवा कडच्यान तो पयस जालो, कित्याक फकत आत्म्यान आमी देवाक भेटोंक जाता, आत्मो ना जाल्यार आमच्यान देवाक भेटोंक जायना। देवाचो आत्मो आमकां जाय, देवाको जोतोर आमी बाराबर चलोंक जाय, देवा शोशी रावपाक जाय, देवाचो आत्मो आमचे भितर आसोंकूच जाय। पूण हो आत्मो आतां आदामा भितर मेलो कित्याक तेणे पातक आदारले, आणि तेजे वरवीं आमी सगळीं मनशां पातकान जल्म जालो आमचो, आणि आमी सगळीं आत्म्यान मेलोली मनशां। आजून जो तर तुम्ही बोगसोणे घेयलो ना, तुम्ही मेलोली मनशां। हांव म्हणा देवाचे उतर म्हणटा, जो तर तूं कितलें म्हण, हांव इगोजी वयता, हांव टेंपलां वयता, हांव मंदिरान वयता, आनी खूंय वसाय, सगळीं वयताय देवा सोदूंक, पूण आमी सगळीं आत्म्यान मेलोली मनशां देवाक सोदताय न्हू, देवाक आमी सोदताय, हें करून तें करून, पूण आमकां
मेळना आमकां खबर ना, पूण कित्याक खबर ना, कित्याक आमी आत्म्यान मेलोली मनशां आनी देवागे वस्तूंगी सजमोवपा जाय जाल्यार देवाचो आत्मो जाय आमकां. सो आमी फकत कूड आनी प्राणान जियेताय. जाय जाणांक देवाची खबर सांगल्यार तेंका घेवपा जायना, कित्याक तेंची कुडीन ते हुस्कोतकाय तेंका जायना. पूण आयज आमी मागता की देवाची बळ दी, देवाचो आत्मो तुमकां मेळो, ही समजणी की देवाचे भोगसण हे कितू गरजेचें घेवप. हे व्हेरी सिरियस मॅटर. एक म्हणटाय न्हू, दिस इज जेन्ना आमी देवाचे भोगसणे घेता, आमचे भितर एक सुनोत जाता, आमच्या आत्म्यान सुनोत, एक ऑपरेशन जाता आनी तो आमचो आत्मो जीव येता त्या आत्म्याक. ते देवाचे भोगसण्या वरवीं पवित्र आत्मो कोत्ता आमचेर आनी तेन्ना आमकां देवाची ग्रेस्काय समजतली, बरी खबर समजतली. नाजाल्यार आमकां समजची ना, कित्याक देवाचे उतर म्हणटा आमी सगळीं देवचाराचे कोलपोतात तांचे मोदें आतां देवाचेर कल्पतात. देवाचेर कल्पता तांचे मोदें तो आतां वावरता. कोण वावरता? देवचार वावरता. आनी आमकां खरेंच म्हणल्यार आदी आनी सगळीं तांचे असली आसल्यां आनी विसो सूख कुडीचे वंदावण्यान आनी आमचे स्वयंबा देवाचे रागाक सांपडलोली. आमी देवाचे रागाक सांपडलोली मनशां, कित्याक आमी सगळीं पातकान जियेतालीं, सगळीं देवाची आड जियेतालीं. आदामाक लागूनच सगळ्या मनशाचेर पातक येयलें आनी सगळीं मनशां देवचाराच्या हातीन सांपडोलीं न्हू. आनी आतां आमी देवाचो राग आमचेर आसलोलो आतां, पूण देवान आपणा काकुतीन म्हणटा आमकां हे मेलेल्या ताचे देण्या वरवीं तुमकां सोडवून दिली न्हू. ताणें आमकां नवो जीव दिला. कोणें दिला? जेजूच्या भोगसण्या वरवीं हो नवो आत्मो मेळटा आमकां. आमचो आत्मो जो मेलो तो जीव जाता, मेलो आत्मो जीव जाता. हे देवाचें उतर म्हणटा. देखून ताची बरी बरोबर आमकां स्वर्गार बसयला. आमकां ऑलरेडी जेजू न्हू, ही समजणी न्हू आमकां मातशें अवघड लागता घेवपाक. आमी पवित्र जाली, भोगशिली आनी आमी स्वर्गार ऑलरेडी जेजू बराबर आसा. आमकां कांय करूंक नाका, ऑलरेडी आमचो आत्मो पवित्र आत्म्या बराबर एक जाता न्हू. ते आमकां एफिशियन्सी 1:13 मेळटा. जेन्ना तुमी हो संदेश घेयलो, आयकलो आनी मानून घेयलो आनी तुमी मानून घेताय तेन्ना पवित्र आत्म्याचो शिक्को पडटा आनी आमी देवाची भुरगीं जाताय सासनाक. जेजू येवसर हो शिक्को आमचेर आसतलो आनी तो आसोंकूच जाय. हो शिक्को ना जाल्यार आमी सालवार भुरगीं न्हूय. आमी धोरोम पाळटाय, हे पाळटाय म्हूण आमकां स्वर्ग ना, पूण तो देवाचो शिक्को जाय आमचेर न्हू. आनी तो शिक्को फकत जेजूच्या भोगसण्या वरवीं मेळटा. प्रेज गॉड. सो देवान जेजून इतू बरें काम केलां आमकां लागून न्हू. तो हे फुरसार कितू कश्ट आनी हे सोशिल्ले तेणे ते आमी निर्फळ जावपा दिनाका भाव भयण्यान. हे निर्फळ जातले जो तो तुमी तेजे भोगसणे घेयना. हे जेजूचे काम निर्फळ जाता. वेन म्हणटा, इफ यू डिडंट बिलीव इट्स वेन न्हू. हे निर्फळ जातले. येयनाका तुमचे समजणीन. एश को म्हणाकाय, ही कितें म्हणटाय, ही कितें सांगताय, एश को म्हणाकाय. हे देवाचे उतर म्हणटा. एक कडेन म्हणल्यार 1 कोरिंथियन्सान हे पिशेचे निरोपा वरवीं देवान आमकां सालवार केली.
न्हू जायते जाणांक पिशेपण लागता. पॉलान देखून म्हणे आपण लॉज ना ही खबर सांगपा तुमकां, आपणाक लॉज दिसना म्हणटा. सो आमी लॉजचे न्हू, आमी लॉजोंक जायना. हो संदेशा वरवीं आमकां लॉज दिसोशिरी कोणा सांगोंक दुसऱ्यांक न्हू. पॉल म्हणटा आपणा मेळ्ळा तशें हांव तुमकां दिता. आतां तुमकां मेळ्ळा तुमी दुसऱ्यांक दिवपा जाय. जो तो तुमी संदेशू घेयलो ना, तुमी कितको सांगतली दुसऱ्यांक? तुमी लॉजलाय, तुमी लॉजी, तुमकां लॉज दिसता सांगोंक. जेजून आमकां बक्षिला, जेजून म्हाका स्वर्गीचे दायजी केला, जेजू म्हजे भितर आसा, पवित्र आत्मा म्हजे भितर रावता, म्हाका शिक्को मारला. हे म्हणपाक कित्याक आमकां लॉज दिसोंक जाय? जे फॉरेन देवान केला ते, हे सॉफ्ट देवा गेले, ओ गुट देवा गेलो. देव संवसार रोजचे आधी हो गुट देवान तेजे भितर दवरलेलो. तो आयज पोला वरवीं तो उक्तो केला आमकां. सो आमकां लॉजोंक जायना, पूण बोल्डली आमी सारकी भिनासतना, लॉज नासतना हो संदेश घेवन दुसऱ्यांक सांगोंक जाय. दुसऱ्यांक हो आत्मो साल्वार करूंक जाय. कित्याक जेजू बेगीन येतलो व्हरोंक आमकां. आमच्यान कांय व्हरोंक जायना भावा भयणी. ह्या संवसाराची ग्रेस्त सगळीं हिंगा उरतली, सगळें आमचें शिकोप, आमचें सगळें हिंगा उरतलें. जर आमी लॉजल्यार हे जेजूचे संदेश घेवपाक आनी सांगपाक आमी आयकना आनी आमी सांगना जाल्यार आमी ते आमचे जिवितांचे फळादीक जावपाना. आनी फाल्यां आमी जेजू मुखार लोजेक पडटलीं, देवा मुखार आमी कितें आमी लोजेक पडटलीं. कित्याक देवान म्हणप हे मानून घेयलो ना, तूं लॉजलो म्हाका लागून. म्हजो हो संदेश घेवपाक आनी दिवपाक तुका लॉज दिसतली. देखून पॉल म्हणटा हांव लॉज ना हे संदेश दिवपाक. गरजेचें आमकां लॉज दिसोंक जायना. आमकां फोटे शिकोवण मेळ्ळा, ते फोटे शिकोवणेंतली आमी भायर सरोंक जाय. प्रेज गॉड. गरजेचे फोटे शिकोवणेंतली भायर सराय. जेजून तुमकां भायर काडल्या पुरो. जेजून तुमकां तो एफिशियन्सी 1:17 आत्मा दिल्या पुरो समजणीचो. तुमचें मन उजवाडोन दी. हे संदेशा वरवीं लॉज ना जावपा, पूण भावार्था वरवीं घेन साल्वार जावपा. भावार्था वरवीं कांयच करूंक नाका आमकां. फकत भावार्थ दवरूंक जाय की जेजू मेलो, फुल्लो आनी जिवो जालो आनी आमकां बक्षिली. कोलोशन 2:13 म्हणटा न्हू. आमी वाचया कोलोशन 2:13. कित्याक आयकोन आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा न्हू. कोलोशन 2:13. तुमचे अपराधाक लागून आनी सुनोत पोरी नासलेली कुडी पासत तुम्ही मेलेली, तेन्ना ताणें तुमकां ताच्या बरोबर जिवंत केल्या आनी सगळीं आमची पापां बक्षिल्यांत. सुमूर्ती प्रमाणे आमचेर आड आसलेली ते रिणाचे लेखपत्र ताणें काडून उडयली आनी खुर्साचेर किल्लावून ते नोपीत केले आनी अशें पदवेन अधिकाऱ्या सो आमकां जेजून कितें केलें? हे सगळें आमचे अपराधान आमी जी बुडलो आसलोली आमकां सगळे पातकांचे भोगसणे दिले म्हणटा न्हू. आतां आमी एफिशियन्सी 2 आनी वाचले न्हू की आमी सगळीं मेलोली आसलोली आत्म्यान. पूण देवान आपले काकुतीन आमकां भोगसणे दिले आनी जिवे केली आत्म्यान. तुम्ही जो तर हे भोगसणे घेयना तुम्ही तुमगे आत्मो साल्वार जायना. कितें कराय
हो आत्मो साल्वार जावपाक जाय जाल्यार आनी तो जिवो जावपाक जाय जाल्यार तुमकां बोगसोणे घेवपाकूच पडटा जेजूचे. नाजाल्यार आमी पातकांत मोतोली आनी जोड्टेक येतोली. हिब्रू 9:27 म्हणटा एक पाटी मेली ती जोड्टेक येतोली. बोगसोणे घेयना जाल्यार आमी जोड्टेक येतोली भावा भयणांनो. आमकां ह्यो सगल्यो फोटी शिकोवणी मेळ्ळा. आयज देवान आमकां कुरपा दिला की तुमकां ही बरी खबर सांगपाक न्हू. घेयाय भावा भयणींनी. देवान पोलाक उजार केलो ते तेंपा, आयज देव आमकां उजार कोता, आमचे ताई परगटणी कोता की येयाय सगळी न्हू. जेजू सगल्यांक आपयता, तो सगल्यांचो मोग कोता, पूण आमी तेजे उतर आयकोंक कित्याक फाटी रावताय न्हू. देव सगल्यांक आपयता आयज आपणाचे बोगसोणे घेवपाक, पूण आमी आमचेच चिंतनांनी आमचे जाणवायेन मनशाचे जाणवायेन आमी जियेताय. आमी देवाचे जाणवायेन जियनाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचे जाणवायेन जियेतोली जाल्यार आमी ओत्म्यान जिवी जालोली मनशां जातोली, बोगसलोली मनशां जातोली. आनी देवाचे आमकां कितले राज्य म्हणजे तेजे रिचीस, तेजे बांदारां, तेजी ग्रेस्ताय आमकां कितली आमकां देवान दिला ती आमकां समजोवणी मेळटली न्हू. सो नाजाल्यार आनी कितले हांवें सांगोन दी पूण तुमी घेयलो ना जाल्यार जायना भावा भयणांनी. आमी मेलोली मनशां जातोली, पातकान मेलोली मनशां रावं नाकाय. जेजूचे बोगसोणे घे. आमी इफेर्नान पातकी म्हणून मरनाय आयज, कित्याक देवान बोगशिलाय. आमी पातकी म्हणून इफेर्ना वचनाय, पूण भावार दवरलो ना की जेजून बोगशिला तेका लागून आमी वयताय. पातकी मनशां जायन वचना, पूण ओन भावार्था वरवीं की जेजून बोगशिला आमची सगळी पातकां हे ओन भावार्थाक लागून आमी इफेर्ना वयताय. तो तुमचो भावार्थ आयज देवा जेजून तुमकां घोट केल्या पुरो. आनी आयज तुमकां हे नये जिवीत, नवी रचनाचे जिवीत तुमकां फावो जायन दी. हो आमचो आवंडो जे तुमकां नये जिवीत जे भाशेन आमकां देवान दिला, नवी रचनाचे जिवीत ते तुमकांय फावो जावं दी म्हूण हो आमचो आवंडो आनी कांयच ना. गॉड ब्लेस. एफिशियन्स 2 वाचला न्ही. कोलोशन ना पहिले 2 एफिशियंस 2:1 और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और उसने तुम्हें भी जिलाया. यीशु मसीह ने हमको जिलाया है. हम मरे थे हमारे अपराधों में, हमारे पापों में, पर परमेश्वर ने यीशु के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा हमको जिलाया है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हकीमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, यीशु मसीह ने क्रूस पे मर के उसको दफना के जीव उठने के पहले तुम विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पर. यीशु मसीह मरा, उसको गाड़ा गया और वो जीवित उठा तुम्हारे पाप के कारण. तुम विश्वास ये नहीं करते थे और तुम्हारे सारे पाप यीशु मसीह ने माफ किया करके तुम विश्वास नहीं करते थे. तभी तुम संसार के तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अंधकार के हकीमों अथवा से उस आत्मा के अनुसार चलते थे. हम
अभी मैं जब क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन घर में पैदा हुई थी, फिर भी प्रार्थना करती थी, यीशु मसीह मुझे माफ करो। जानती थी कि यीशु मसीह मरा है क्रूस पे मेरे पाप के लिए, पर कभी किसी ने बताया नहीं कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे पाप की वजह से वो जी उठा तीसरे दिन और उसने तुम्हारे सारे पाप माफ किए। ये किसी ने बताया नहीं था। यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप माफ किए करके इस वचन में लिखा है, कोई बताया नहीं था। तब शैतान का काम के अनुसार अंधकार की शक्ति जो हवा में उनके अनुसार और संसार के रीति के अनुसार मैं जी रही थी। वैसे संसार कैसा करता है, धर्मों में जो कार्य करता है, पवित्र रहना, पाप की माफी मांगना इंसानों से, नहीं तो कमरे में जाके परमेश्वर से प्रार्थना करना, मुझे माफ करो बोलना और उपवास करना, ये सब रीति करके मैं अपने आप को पवित्र बनाना चाहती थी, क्योंकि कभी विश्वास नहीं किया परमेश्वर ने मुझे माफ किया मेरे सारे पाप। तो ये संसार के रीति के अनुसार और शैतान के आत्मा के अनुसार मैं और सारे लोग जी रहे आज। वैसे हम भी पहले जी रहे थे जब हम विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए। थर्ड वर्स कहता है, इन में हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हमारे शरीर को क्या चाहिए उसके लालसा में हमारे दिन बिताते थे। आज भी बहुत लोग यही करते हैं, अपने शरीर की आशा अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जी रहे हैं। इन में हम भी सब के सब पहले यीशु की माफी अपनाने से पहले, मान के लेने से पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। हमारा दिन ऐसे ही जा रहे थे कि शरीरी लालसाओं पूरी करने के लिए और शरीर और मन के मनसाओं पूरे करते थे। शरीर के और मन के, हमारे जो मन में आ रहा था वही हम करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे हम लोग। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को चाहिए था तो आदम ने जब पाप किया, आदम को उधर ही वो मार सकता था, उधर ही खत्म कर सकता था, पर परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर दयालु है, उसके कैरेक्टर है, इसलिए आज तक तुम भी जीवित है, दयालु है। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसके बड़े प्रेम के कारण परमेश्वर ने हम इंसानों से प्यार किया। आज तुम कोई देख रहे हैं, मुझे तुम्हारा जीवन शायद इतना बुरा होगा, तुम सोचता होगा मेरे जैसा इतना बड़ा पापी कोई नहीं, ऐसे दुनिया में कोई भी इंसान मेरे जैसा पाप नहीं किया। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तुम्हारा पाप कितना भी बड़ा होने दो, परमेश्वर तुमको प्यार करता है, क्योंकि वो दयालु है। उसके बड़े प्यार से उसने मुझे प्यार किया। और आज तुम देख रहे हो, वो परमेश्वर की योजना है, एक तुम्हारे लिए एक हिंट है कि परमेश्वर ने तुमको प्यार किया, इसलिए तुम आज देख रहा है। और हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने तुम्हारा मन खोले कि ये जो वचन तुमको समझ सके आज, और तुम मान के ले सके कि यीशु मसीह ने तुमको माफ किया तुम्हारे सारे पाप और तुमको पवित्र बनाया, स्वर्ग का वासी बनाया, स्वर्ग का राज्य बनाया, परमेश्वर का बेटा बनाया, तुमको पर स्वर्ग के स्थानों में बिठाया, पवित्र आत्मा का शाप तुम पर मारा है। 5 कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाए। अपराधों के कारण हम मरे हुए थे,
यीशु मसीह के साथ हमको जिलाया, आज नहीं 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा था तब हमको जिलाया था। आज हमको उसने उसका शुभ समाचार हमको हमारा मन खोला है कि हम जान सके। और मसीह यीशु में जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, हमको जिलाया गया है, जिलाएगा नहीं, जिलाया गया है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह बोला तो क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे से कुछ भी नहीं होता, एक करने को गए तो मैं दूसरा करता हूँ। आज बोलता हूँ मैं अच्छा रहूंगा, कुछ भी पाप नहीं करूंगा, दिन भर रहता है, 5 बजे बाइक पे जाता है, कोई बीच में आता है, उधर एक गाली मारता है गुस्से से, तो हम कुछ भी नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ हमको बचाया गया परमेश्वर के अनुग्रह वजह से। अनुग्रह क्या है, जहां तुम कुछ भी कर नहीं सकता उधर हमको अनुग्रह काम आता है। 6th वर्स, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाया। मसीह यीशु के और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। जब यीशु मसीह जीवित हुआ तभी हमको उठाया और उसके साथ हम स्वर्ग स्थानों में बैठा है। हमारा शरीर इधर है पर सच में हमको स्वर्ग मिला है, हम स्वर्ग में है, हमको ऑलरेडी हमको स्वर्ग में बिठाया है, उसके साथ उठाया और उसके साथ स्वर्ग में हमको बिठाया। हमको चिंता करने का जरूरत नहीं, कल मरेगा तो किधर जाएगा। सिर्फ एक विश्वास है और कुछ भी नहीं। विश्वास है यीशु मसीह के क्रूस के काम पर कि वह अपने उस